बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 24 थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 24 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी और न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे 1 बाय 1 लेक्चर अपलोड करेंगे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, या ये होती क्या है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यानी कि ये क्या होता है, एक वर्क होता है जो हम करते हैं। वर्क और एनर्जी सेम चीज़ होती है, दोनों की यूनिट्स क्या है, जाउल है। तो वो वर्क जो हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से यानी कि लामहदूद फासले से डिस्टेंस आर तक लेके आने के लिए करते हैं, या फिर समझ लें कि किसी चार्ज को आप जब दूसरे चार्ज के फील्ड में लेके आते हैं, उस पर आप जितना वर्क करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप वही वर्क एक चार्ज पे करते हैं और उसको यानी कि डिस्टेंस आर तक लेके आते हैं, इसका मतलब क्या है कि किसी चार्ज के फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको इंटर कर देते हैं, तो वो वर्क जो आपने एक चार्ज पर किया था उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। फार्मूला देख लें, आपके पास हमारे पास ई डॉट डी आर है। जर्नल जो आपके पास फार्मूला बनता है ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर, यही फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल की तरफ के। पोटेंशियल की यूनिट्स क्या है, जाउल बाय कूलम यानी कि वोल्ट है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, जब हम 1 जाउल वर्क करते हैं 1 कूलम चार्ज पर, यानी कि 1 कूलम चार्ज को जब हम किसी भी चार्ज की फील्ड में लेके आने के लिए उस पर 1 जूल वर्क करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल कहेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, तो हमारे पास एनर्जी गेन बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू 1 वोल्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब उसको हम 1 वोल्ट पोटेंशियल देते हैं, उस दौरान वो जितनी एनर्जी गेन करता है उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मिसाल से इसकी हम यानी कि एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है, और 1 वोल्ट की वैल्यू 1 हम पुट करते हैं। अब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना वर्क होगा या कितनी एनर्जी होगी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल, क्योंकि वर्क के यूनिट जाउल हैं और इसके अलावा हमारे पास एनर्जी के यूनिट भी जाउल हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चंद एमसीक्यूज़ के हवाले से और भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो हमारे पास एक प्रीफिक्स है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि 10⁻³ होती है। ठीक है, इस तरह मेगा, एम का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा की वैल्यू जो होती है 10⁻6 होती है। गैगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि गैगा की जो हमारे पास फिक्स वैल्यू या प्रीफिक्स की वैल्यू 10⁻9 है। टेरा हमारे पास जो है उसकी वैल्यू 10⁻12 है। तो ये आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो हम वर्क करते हैं या हम जो एनर्जी देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज को, जब हम इन्फिनिटी से फील्ड में लेके आते हैं तो वो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, जब हम किसी चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, यानी कि जब हम चार्ज को लोअर पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट होते हुए देखेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि वर्क जो है वो क्या है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव वर्क भी होता है जब वो चार्ज एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, यानी कि हमारे पास जब चार्ज हायर पोटेंशियल की तरफ हरकत करेगा तब हम कहेंगे कि वर्क नेगेटिव है। अगर आप थोड़ा सा समझें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें एक हमारे पास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। जब हमारे पास चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा होता है तो इसका मतलब है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। इस वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमने अब इलेक्ट्रॉन को यानी कि नेगेटिव रॉड्स नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी कि हमारे पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, तो हमारे पास वो चार्ज पे जो यानी कि जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम जब उसको हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाएंगे तो ऊपर भी पॉजिटिव है और हम जो लेके जाने वाला चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ सिमत में होगा। हम उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क कहेंगे। आगे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्व्ड हो, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज
हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिमिलर होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल से, यानी कि तकरीबन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक दो हमारे पास इनमें फ़र्क हैं। हम फ़र्क डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमिन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, एक हमारे पास ये स्केलर मिकदार है। आगे चलते हैं, डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट का मतलब, डाई का मतलब टू, पोल का मतलब सिरे या पोल्स हो गए, मोमेंट। तो हमारे पास डाईपोल मोमेंट को हम पी से जाहिर करते हैं। इसका फार्मूला देखें, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस यानी कि क्यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ये यहाँ से आप जस्ट ये फार्मूला याद रखें, इसके और कोई चीज़ आपको यानी कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम इसको न्यूमेरिकल में मज़ीद क्लेरिफाई कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, हम न्यूमेरिकल भी इसके हल करेंगे 2 से 3 इंशाल्लाह इस वीडियो में। हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक देखें, फाइंड द रेशो ऑफ चार्ज ऑन द टू स्फीयर्स आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन द टू सर्फेसिस इक्वल। हमने क्या मालूम करना है, रेशो मालूम करनी है चार्जेस की, जो कि क्या है, दो स्फीयर्स पर हैं। देखें, ये एक चार्ज है जो कि इस स्फीयर पे पड़ा है, ये दूसरा चार्ज है Q2 जो कि इस स्फीयर पे पड़ा है, और हमने ये चेक करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं दोनों सर्फेसिस पर वो इक्वल है या नहीं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने हैं। तो हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। जो V है हमारे पास, यानी कि इस स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q/R1 होगा ये वाला। इस स्फीयर के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक, 1/4πε0 Q2/R2 होगा। अब हम क्या करते हैं, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल कर देंगे। Q1/R1 Q2 और R2 हमारे पास रह जाएगा। Q1/Q2 इस साइड पे आ जाएगा, R1 इस जगह पे चला जाएगा, तो Q1/Q2 R1/R2 रह जाएगा। मज़ीद अगर इसको हल करें तो हमारे पास ये देखें, स्फीयर 1 में Q1 के लिए जो कांस्टेंट है यानी कि सिग्मा 1 हम Q1 की जगह पुट करते हैं, और जो Q2 सरफेस के लिए सिग्मा 2 हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम यानी कि एक रिलेशन हमारे पास आया है कि E इज इक्वल टू स्मॉल, यानी कि ई स्मॉल स्फीयर का ग्रेटर देन है ई लार्जर स्फीयर से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास फॉर अ स्मॉल स्फीयर वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ लार्ज स्फीयर। इसकी मिसाल समझ लें आप क्या लें, एक गिलास ले लें, उसमें हमारे पास यानी कि दो गिलास ले लें, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों गिलास में आप एक कप वाटर का डाल दें। अब आप ये फील करेंगे कि आपके पास जिस गिलास में, जो गिलास छोटा है उसमें हमारे पास जो फील्ड होगा यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी या फिर शिद्दत होगी पानी की, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास बड़ा गिलास है, उस पानी की शिद्दत उसमें कम होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो छोटा स्फीयर होता है उसमें चार्ज तो सेम ही है, Q1 है और एक Q2 है, लेकिन चूँकि सरफेस कम होती है तो इसकी वजह से Q यानी कि स्फीयर 1 में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि स्फीयर 2 में कम होती है। आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से। हमारे पास वर्क डन हम करते हैं 280 जाउल, किसके लिए, एक 2 कूलम चार्ज को हमने लेके जाना होता है एक पोटेंशियल -12 वोल्ट से दूसरे वोल्ट तक, यानी कि वो वोल्ट V है, हमें नहीं पता, जितना भी हो सकता है वो हमने मालूम करना है। तो हमारे पास एक पोटेंशियल -12 वोल्ट है, एक है V, इसके दरमियान हमने एक चार्ज को यानी कि कितना, एक चार्ज पे वर्क किया है 280 जाउल वर्क किया है। अब हमने ये पोटेंशियल मालूम करनी है कि ये पोटेंशियल V कितनी है। हम डेटा लिख लेते हैं, वर्क कितना है 280 जाउल है, चार्ज कितना है 2 कूलम है, और V1 पोटेंशियल -12 वोल्ट है, और V2 हमारे पास यानी कि या V जो है वो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला लिख लिया। अब हम चेंज इन वोल्टेज लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या होता है V माइनस, यानी कि V2 ये थी हमारे पास V है, और V1 हमारे पास क्या है -12 है, तो V2 माइनस V1 होता है, तो V2 की जगह V माइनस और V1 की जगह -12, इसको हल करें V प्लस 12 हो जाएगा। फार्मूला लिखते हैं वर्क डन का, हमारे पास जब भी यानी कि Q इंटू डेल V होता है। अब हम Q की वैल्यू पुट करेंगे और इसके साथ W की और डेल V की वैल्यू पुट करेंगे। W जो हमारे पास वर्क था वो 280 था, चार्ज कूलम यानी कि Q जो था वो 2 था हमारे पास, और डेल V की हमने ये वैल्यू निकाली है V प्लस 12 है। इसको मज़ीद हल करते हैं, 2 मल्टीप्लाई V 2V आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 12 24 आ जाएगा, 280 उस तरह नीचे आ जाएगा, 2V इधर ही रहेगा हमारे पास, 280 माइनस 24 256 आ जाएगा,
और इस बार हम 256 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास V क्या आ जाएगा, 128 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं जो कि फ्लक्स से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने फ्लक्स से रिलेटेड यानी कि न्यूमेरिकल नहीं किया था क्योंकि उस वीडियो में हमारे पास थोड़ा सा लेंथी बन रहे थे, पहले 3 न्यूमेरिकल थे, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें आपके पास एक सरफेस है, गॉसियस सरफेस है। अब हमने क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है इसके लिए। तो आपका यानी कि गॉसियस लॉ आपको फाइंड होना चाहिए जो कि क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फ्लक्स के लिए जो कानून था गॉसियस का वो हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं, ये टोटल चार्ज मालूम करते हैं इस सरफेस के अंदर। तो क्या होगा, Q + 5Q - 7Q - 3Q, ये हमने लिखा। Q + 5Q - 7Q - 3Q। अगर हम इसको हल कर लें तो हमारे पास Q की वैल्यू टोटल क्या आ जाती है, -4Q आ जाती है। अब हम पुट करेंगे Q की जगह -4Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमने क्या कर दिया है, फ्लक्स फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट आप देखें, जो हमारे पास डाइपोल हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम फिर समझते हैं और न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हैविंग अ डाइपोल इन इट। हमारे पास एक सरफेस है, उसमें एक डाइपोल भी मौजूद है और अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। तो जिस तरह मैंने कहा था डाइपोल क्या होता है, ये देखें, एक नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास इसके दरमियान कुछ लेंथ भी बन रही है, तब हम कहते हैं कि लेंथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई Q इज़ अ डाइपोल मोमेंट होती है। हम फार्मूला लिखते हैं, चूँकि फ्लक्स हमने फाइंड करना है तो फ्लक्स का फार्मूला Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। हम टोटल Q मालूम करते हैं तो वो क्या होगा, -Q + Q। ये देखिए -Q + Q इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, 0 है। अगर डिवाइड करें इसको एप्सिलॉन नॉट पे तो हमारे पास क्या होगा, 0 ऊपर है तो ये 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी सरफेस में डाइपोल आ जाता है तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लास्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। हमारे पास हमने क्या करना है, हॉलो स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना है, 14 माइक्रोकूलम है। हमने पोटेंशियल मालूम करना है सरफेस पे और इनसाइड द स्फीयर। तो हम वैल्यू लिखते हैं, क्यू क्या है, 14 माइक्रोकूलम। माइक्रो की जगह हम -10⁻⁻6 लिख लेते हैं। हमारे पास जो रेडियस है वो 3 मीटर है, हमने 3 मीटर रेडियस लिख लिया। जो फाइंड करना था वो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। तो पहले मालूम करते हैं पोटेंशियल एट द सरफेस। हम फार्मूला लिखते हैं, V इज इक्वल टू KQ/R। के की वैल्यू क्या है, के कांस्टेंट है, 9 × 10⁻9 आ गया। क्यू की वैल्यू ये गिवन थी 14 × 10⁻6। आर की वैल्यू क्या थी, 0.3 थी, हमने पुट कर दिया। इसको हल करते हैं, 9 × 14 126, 10�9 एंड -6, 9 में से -6 जाए 10⁻3/0.3। इसको हल करने के बाद आंसर क्या आता है, 42 × 10⁻4 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि हमने पोटेंशियल फाइंड किया है एट द सरफेस। अब इनसाइड द सरफेस क्या होता है, एट द सरफेस पोटेंशियल और इनसाइड द सरफेस जो पोटेंशियल होता है फॉर अ स्फीयर वो सेम होता है। तो हम यहाँ पे V क्या होगा इनसाइड के लिए, 42 × 10⁻3 वोल्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 25 हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।